ओम जय माता दी, जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ सभी के जीवन को सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य के आशीर्वाद से अभिसंचित करें, यही प्रार्थना है। आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का है। नवदुर्गा के जो स्वरूप हैं उनमें प्रथम दिन जो होता है वो माँ शैलपुत्री का होता है। आज के दिन देवी की ये ब्रह्मांडीय शक्ति शैलपुत्री के रूप में विराजमान होती है। दोस्तों, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। माँ शैलपुत्री का यही मंत्र है। पुनः एक बार उच्चारण कर देता हूँ। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। माँ दुर्गा की आराधना के पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस शक्ति स्वरूपा माँ शैलपुत्री की वंदना को समर्पित है, जो साहस, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। माता रानी से सभी के आरोग्य, धन धान्य, समृद्धि व उन्नति की प्रार्थना करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र 2025 के लिए विशेष रूप से आज कुछ बातें आपसे करूंगा। दोस्तों, 22 सितंबर 2025 आज का दिन सोमवार, संवत 2000 विक्रमी संवत 2082 शक संवत 1947 प्रतिपदा आज की तिथि है। दोस्तों, और आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इस बार नवरात्र की जो तिथि है उसमें एक तिथि बढ़ रही है, यानी जो पितृपक्ष अभी चला है उसमें एक तिथि घटी है और नवरात्र में एक तिथि बढ़ रही है। इस साल श्राद्ध पक्ष में जो एक तिथि का क्षय हुआ है और नवरात्र तिथि में जो एक तिथि की वृद्धि हो रही है, इसलिए इस साल 9 दिन के नहीं 10 दिन के नवरात्र होंगे। इस बार शारदीय नवरात्र जो अभी ये शुरू आज से प्रारंभ हो रहे हैं, इसमें चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है। नवरात्र में तिथि की वृद्धि बहुत शुभ फलदायक मानी जाती है। साथ ही माता का आगमन, जब देवी हमारे गृह प्रवेश करती हैं, माँ इन 9 दिनों में हमारे यहाँ स्थापित होती हैं, पूजित होती हैं और उनका आगमन होता है, तो ये आगमन अलग अलग तरह से दोस्तों हर बार ज्योतिषीय जो विद्वान हैं वो ऐसा बताते हैं कि हर बार आगमन वृषभ पे, गर्दभ पे, किस तरह से गज पे, हाथी पे होता है। तो उस तरह से अगर देखें तो माता का आगमन भी बहुत शुभकारक हो रहा है इस बार, क्योंकि माता गज पे, हाथी पे सवार होके आ रही हैं, कुंजर पे सवार होके आ रही हैं। इस कारण से नवरात्र का जो प्रभाव है वो बहुत ही शुभ प्राप्त होगा। कलश की जो स्थापना है दोस्तों वो 22 सितंबर 2025 सोमवार को, यानी कि आज के दिन ही किया जाएगा, जिसका शुभ मुहूर्त इस प्रकार से होगा। सबसे पहला शुभ मुहूर्त जो है घट स्थापना का, कलश की स्थापना का, वो प्रातः 6:19 से, सुबह 6:19 से शुरू होगा और 7:40 तक सबसे शुभ मुहूर्त ये सुबह सुबह का है। लेकिन आजकल की व्यस्त जिंदगी में, भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना सुबह सुबह करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। और इसके अलावा जो शुभ का चौघड़िया है, चौघड़िया मुहूर्त एक जिसको बोलते हैं, वो 9:15 सुबह से, अभी 9:15 से शुरू हुआ और 10:40 तक होगा। लेकिन साथ ही साथ इस समय में दोस्तों एक और बात रहेगी, इस समय में राहु काल भी रहेगा। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, वैसे तो महामाई जगदम्बे दुर्गा आदि शक्ति जो शाश्वत शक्ति है इस ब्रह्मांड की, इस सारी सृष्टि की, उनके पूजन के लिए, उनकी कलश स्थापना उनके लिए हम करने जा रहे हैं। उसके लिए किसी विशेष शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं है। हर पल उन्हीं का है, हर दिन उन्हीं का है, हर क्षण उन्हीं का है।
तो किसी भी क्षण आप स्थापना कर सकते हैं। ये एक बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो इसकी स्थापना आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे में दोस्तों हम ज्योतिषीय आंकड़ों का भी ध्यान कर लें, ज्योतिषीय जो शुभ कारक समय हैं उन मुहूर्त का भी हम ध्यान कर लें, तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। बाकी आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो प्रातःकाल का जो मुहूर्त वो 6:19 से सुबह 7:40 तक था। सुबह का चौघड़िया मुहूर्त जो है वो 9:15 से सुबह 10:40 तक है। लेकिन इस समय पे राहु काल भी हमारे सम्मुख ज्योतिषीय जो विद्वान हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि राहु काल भी इसी समय पे है। तो इस मुहूर्त से भी बहुत अच्छा मुहूर्त जो बनेगा वो अभिजीत मुहूर्त बनेगा। अभिजीत का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोपहर 11:56 से शुरू होकर 12:43 तक तो हर माता बहन, हर व्यक्ति जो घट स्थापना है, कलश की स्थापना है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक कलश है उसको स्थापित कर लें सभी व्यक्ति। दोपहर का जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:56 से शुरू होकर 12:43 तक है। तो इस दौरान तो जरूर कलश की स्थापना सभी कर लें दोस्तों। अब ये जो नवरात्रि चलेंगी दोस्तों, इसमें माता के 9 रूपों की पूजा होती है। जो पहला दिन है यानी कि आज का 22 सितंबर जो है वो माँ शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं उनका है। इन स्थिरता और सुख की देवी हैं, जीवन में स्थिरता और सुख की देवी हैं। दूसरा दिन 23 सितंबर जो होगा वो माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की प्रतीक हैं, जो ज्ञान और विद्या की देवी हैं दोस्तों। तो इस दिन जो लोग ज्ञान के आकांक्षी हैं, विद्या के आकांक्षी हैं, उनको माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या, माँ ब्रह्मचारिणी का नाम जप पूजन जरूर करना चाहिए। तीसरा दिन 24 सितंबर जो होगा वो माँ चंद्रघंटा को होगा। माँ चंद्रघंटा जो है वो शांति और साहस की देवी हैं दोस्तों। मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं। ये शांति की और साहस की देवी हैं। जो लोग जीवन में साहस चाहते हैं, एंथुजियाज्म चाहते हैं, जो लोग साहसपूर्ण कार्यों को करना चाहते हैं, वो माँ चंद्रघंटा की उपासना इस दिन करेंगे। चौथा दिन जो है 25 सितंबर दोस्तों, वो माँ कुष्मांडा जो सृष्टि की जननी है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी देवी हैं। इस सृष्टि की सार्वभौमिक जो ऊर्जा है उससे जुड़ी हुई देवी हैं माँ कुष्मांडा। सृष्टि की जननी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी देवी और सृष्टि की जो आदि भौतिक, आदि दैविक सभी तरह की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से जुड़ी हुई देवी हैं। और अगला दिन 5वां दिन होगा यानी 27 सितंबर, वो माँ स्कंद माता का होगा दोस्तों। भगवान कार्तिकेय की माता हैं, संतति और सुख की देवी हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में पुत्र पुत्री संतान इन सब का लाभ प्राप्त कराने वाली देवी हैं, सुख की देवी हैं। जीवन में सुख हमें प्राप्त हो, जीवन में समृद्धि हमें प्राप्त हो, वो देवी हैं। छठा दिन है दोस्तों 28 सितंबर जो पड़ेगा माँ कात्यायनी का। ऋषि कात्यायन जो हैं उनकी पुत्री माँ कात्यायनी को कहा जाता है। विवाह, जिन लोगों के जीवन में विवाह से संबंधित अड़चने हैं, विवाह हो नहीं रहा है, हो रहा है तो बार बार जो है वो किसी वजह से टूट जाता है, और विवाह जिनका हो चुका है उनके वैवाहिक जीवन में स्थिरता नहीं है, वो लोग माँ कात्यायनी का पूजन जरूर करें, माँ कात्यायनी का ध्यान करें। उन्हीं के मंत्रोच्चार से, पूजन से, अर्चना से आपकी ये सारी समस्याएं जरूर दूर होंगी। साहस की देवी भी माँ कात्यायनी है। 7वां दिन है 29 सितंबर 29 सितंबर में दोस्तों माँ काल रात्रि का उस दिन का दिन रहेगा। माँ काल रात्रि जो है वो उग्र स्वरूप वाली है। उग्र स्वरूप इस दृष्टिकोण से नहीं हम इसे देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे शत्रुओं का नाश करने वाली देवी हैं। जिन लोगों के जीवन में शत्रुता है, जो राजनीतिक जीवन में है या किसी तरह ऐसे जीवन में है कि शत्रु बहुत ज़्यादा प्रभावी रहते हैं, ऐसे लोगों को माँ काल रात्रि का पूजन अर्चन आराधना शत्रुओं का नाश करने वाला साबित होता है। तो माँ काल रात्रि 29 सितंबर इनका दिन है। और 8वां दिन जो दोस्तों रहेगा 30 सितंबर को, वो माँ महागौरी का रहेगा। गौर वर्ण वाली, हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म के पापों का क्षय करने वाली, जो पाप कर्म का बैंक बैलेंस हम बनाते हैं जाने अनजाने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी पापी होते हैं, लेकिन जाने अनजाने में बहुत सारे कर्म हमसे ऐसे होते हैं जिनका कुछ ना कुछ पाप हमारे खाते में दर्ज होता है। तो उन समस्त पापों का नाश करने वाली देवी माँ महागौरी हैं।
8वां दिन 30 सितंबर इनका रहेगा, तो उस दिन इनकी हम पूजा उपासना करेंगे। 9वां दिन जो है दोस्तों वो 1 अक्टूबर में है। जी हाँ, 1 अक्टूबर में 9वां दिन होगा और वो माँ सिद्धिदात्री का दिन होगा। सभी सिद्धियों की दात्री हैं। जो भी आप अपने मन में अभिष्ट मनोरथ रखते हैं, जो भी कामना आप रखते हैं, उन सभी को माँ सिद्धिदात्री पूर्ण कर देती हैं। ये मोक्ष की भी देवी हैं। जो लोग मोक्ष के आकांक्षी हैं, जो भवसागर से तर जाना चाहते हैं, उनके लिए माँ सिद्धिदात्री मोक्ष की देवी हैं और शक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। जी हाँ दोस्तों, शांत, स्थिर और दृढ़ शक्ति को प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री हैं। 2 अक्टूबर को विजयादशमी रहेगी दोस्तों। समस्त देवियों की शक्ति उस दिन विजयादशमी के रूप में आपको प्राप्त होगी। विजयादशमी के दिन दशहरा का पूजन होगा, दशहरा का वध भी हो। दशहरा में रावण जो है, जो बुराई का प्रतीक है, उनका जो वध होगा प्रभु श्री राम के द्वारा, और रावण दहन का जो कार्यक्रम है उस दिन, उसमें नवरात्रि के दौरान इन देवियों की पूजा, उपवास, इनसे भक्तों को शक्ति, सुख, समृद्धि, मोक्ष बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो ये नवरात्रि बहुत खास है दोस्तों। इस नवरात्रि में शुक्ल योग भी बन रहा है, ब्रह्म योग भी बन रहा है, और लगभग बहुत सारे वर्षों के बाद ज्योतिषीय आंकड़ों के अनुसार ऐसी नवरात्रि पुनः जीवन में आई है। और 2025 की ये नवरात्रि बहुत खास है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, जानकारी रोचक लगी, तो माँ के चरणों में प्रणाम रखते हुए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाइए, ताकि इसी तरह के धर्म, आस्था और आध्यात्म से जुड़े बहुत अच्छे कंटेंट आप तक लेके आते रहें, आपको समर्पित करते रहें भक्ति विधान चैनल के माध्यम से। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।